भगवान का अवतार होता है। उससे पूर्व हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं, इसलिए पांडु को राजा बनाया जाता है। धृतराष्ट्र के मन में एक ईर्ष्या जन्म लेती है कि यदि मैं अंधा नहीं होता तो मैं ही राजा होता, और उसकी ईर्ष्या उस समय और बढ़ जाती है जब परिवार का बड़ा बेटा अर्थात पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाता है। तब उसके मन में आता है कि ना तो मैं राजा बना और ना मेरा पुत्र राजा बनेगा दुर्योधन। तो वो जो सारी ईर्ष्या थी वो सारी की सारी दुर्योधन के में उतर गई, अर्थात दुर्योधन पांडवों से द्वेष रखने लगा। पांडवों के प्रति जनता जनार्दन में बहुत सम्मान था, उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। हस्तिनापुर के लोग जहां कहीं भी चौराहों पर या जहां भी कहीं इकट्ठे होते थे, पांडुपुत्र युधिष्ठिर की बहुत प्रशंसा करते थे कि महाराज पांडु की तरह ही प्रजापालक बनेगा, धर्म पर अडिग रहने वाला है। इस तरह की जब प्रशंसा दुर्योधन तक गई तो दुर्योधन ने सोचा कि इस प्रकार से यदि जनता युधिष्ठिर को पसंद करती रहेगी तो मैं तो धीरे धीरे करके पीछे चला जाऊंगा। और उसी ईर्ष्या के फलस्वरूप फिर वारणावत में लाक्षागृह का निर्माण होता है। दुर्योधन अपने निजी मंत्री पुरोचन को वारणावत भेजता है और वहां लाक्षागृह का निर्माण करवाता है। फिर अपने पिता से कहता है कि आप किसी भी प्रकार से एक बार पांडवों को वारणावत भेज दीजिए। इसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रचार तंत्र बनाया जाता है कि वारणावत में बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहां भगवान शिव का बहुत भव्य मंदिर है। इतनी प्रशंसा की जाती है, इतनी प्रशंसा की जाती है कि वो बात पांडवों के कानों तक पहुंचती है। और उसके बाद धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जाकर के उनसे कहते हैं कि तुमने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली, अब ऐसा करो कि प्रजाजनों से मिलो, वारणावत में जाकर वहां की प्रजा से मिलो, वहां के मेले देखो, क्योंकि एक न एक तुमको राजा बनना है। इसलिए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की बात समझ गए, उसके अंदर के रहस्य को समझ गए, किंतु उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब और जितने भी लोग हैं वो या तो धृतराष्ट्र के हैं या दुर्योधन के हैं। तो जाने का निश्चय करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की।